देखिए, दुनिया के अंदर गिनती के हिसाब से तो इस्लामी मुल्कों की तादाद 57 से 58 है। लेकिन पावरफुल कौन कौन से मुल्क है इजराइल के मुकाबले? जैसे कि छोटा सा मुल्क है इजराइल, और आप सब जानते हैं कि नाक में दम कर रखा है। नाक में दम नहीं, नाक में नकेल डाल रखी है। जितने इस्लामी ममालिक हैं, आप समझ सकते हैं कि जो हालात उसने गाजा के अंदर पैदा कर रखे हैं, फिलिस्तीन के अंदर पैदा कर रखे हैं। 50 हॉस्पिटल थे गाजा के अंदर, 35 में से भी 12 से 14 हॉस्पिटलों को उसने उड़ा दिया है। मतलब वो बंद हो चुके हैं ताकि बंदा इलाज ना करा सके, ताकि जो जख्मी लोग हैं उनको बचाया ना जा सके। तो आप यहां समझ सकते हैं कि किस तरह जुल्म बर्बियत का तूफान वहां फिलिस्तीन वासियों के ऊपर एक छोटा सा मुल्क इजराइल कर रहा है, जिसकी 70 से 80 लाख के करीब आबादी पाई जाती है। लेकिन 5 ऐसी कंट्रियां हैं, इस्लामिक मुल्क हैं, जो चाहे तो एक अकेला तनहा अपने बूते पर ही इजराइल का नामो निशान मिटा सकता है। तुर्की इस्लामी मुल्कों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, सबसे ज्यादा पावरफुल तुर्की कहलाता है। हालांकि तैयब अर्दगान ने एक बहुत बड़ा इजलास किया है एहतजाज के रूप में, और यह भी कहा है कि हमारी तोपें इजराइल की तरफ हो चुकी है। तो तोपें तो बहुत पहले से इजराइल की तरफ को हैं, लेकिन वो जाएंगी कब, ये देखने वाली बात है। तैयब अर्दगान ने बहुत बड़े मजमे को खिताब करते हुए कहा कि हम बिल्कुल फिलिस्तीन के साथ में हैं। इजराइल अगर जुल्म बंद नहीं करता है तो हम उसको बिल्कुल आतंकवादी संगठन घोषित कर देंगे। जिस तरह से लोग हमास को कर रहे हैं, हम इजराइल को करेंगे, और इजराइल भी उसी संगठन में शामिल है, उसी गतिविधि में शामिल है जो हमास के ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। तो तुर्की एक बहुत पावरफुल मुल्क है, जिसके हथियार मार्केट में बिका करते हैं, जो ड्रोन बनाने में सबसे आगे है, जिसके पास बहुत ज्यादा सरवत दौलत भी है, सिपाहियों की तादाद भी है। लेकिन वो तुर्की है, लेकिन बस ऐलान हो रहे, आप सब जानते हैं। नंबर आता है सऊदी अरबिया का। आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा सिक्योरिटी पर और हिफाजत की दस्ते पर खर्च करने वाला मुल्क सऊदी अरबिया है। गालिबन 82 बिलियन डॉलर वो खर्च करता है सुरक्षा के ऊपर। पावरफुल मुल्क है सऊदी अरबिया, क्योंकि पूरी दुनिया का सपोर्ट होता है सऊदी अरबिया को, ये आप सब जानते हैं। लेकिन वहां के शहंशाह, वहां के बादशाह सिर्फ अल्फाजों से काम चला रहे हैं। नंबर आता है ईरान का। ईरान एक ऐसा मुल्क है जिसके पास परमाणु बम भी है। परमाणु, ईरान इसी बुनियाद पर अमेरिका को चैलेंज करता है। आप सब जानते हैं इराक बर्बाद कर दिया गया, सीरिया, लेबनान और जितने मुल्क हैं, अफगानिस्तान, तालिबान, सबको अमेरिका ही ने बर्बाद कर दिया है। लेकिन ईरान पर हमला क्यों नहीं किया है? ईरान पर हमला न करने की वजह से, हालांकि अमेरिका के निशाने पर ईरान सबसे ज्यादा है इस वक्त। इस्लामिक कंट्रियों में सबसे ज्यादा अगर निशाने पर अमेरिका किसी को लेना चाहता है तो वो ईरान है। हालांकि ईरान एक पावरफुल मुल्क है, ईरान के पास परमाणु बम है, और परमाणु आप सब जानते हैं कि वो दुनिया का ऐसा एटम बम है कि जहां गिर जाता है वहां विनाश हो जाता है। सद्दाम हुसैन को इराक ने पकड़ लिया, हमला किया था इराक पर। सद्दाम हुसैन के पास परमाणु नहीं था, वरना अमेरिका की कोई ताकत नहीं थी कि वो इराक आके हमला करता। देखिए, एशिया के अंदर या पूरी दुनिया में जितने मुस्लिम ममालिक हैं, उनमें सबसे ज्यादा परमाणु बम अगर किसी के पास है तो वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान के पास भी परमाणु है, ईरान के पास भी परमाणु है। और परमाणु बम वो है कि आप लोगों ने सुना होगा कि जापान पर गिराया था किसने? अमेरिका ने। 1945 6 अगस्त को उसने वहां परमाणु बम गिराया। जैसे ही धमाका हुआ ना, तो पहले ही दिन धमाके में 40,000 से ज्यादा मौतें होती है, और वो आंकड़ा लाखों में पहुंच जाता है। और उस जमीन पर जहां परमाणु गिरा था, आज भी कहते हैं कि खेती नहीं हो पाती है, वहां बच्चे अपाहिज पैदा होते हैं। परमाणु का असर जो साल 2 साल नहीं होता, सालों साल होता है। जो जानकार हैं, जो नॉलेज वाले लोग हैं, उनका कहना तो यह है सदियों तक उस जमीन पर जो है जहर का असर होता है। फेफड़े गायब हो जाते हैं, क्योंकि अगर उस जमीन को, उस मिट्टी को कोई सूंघ ले जहां परमाणु गिरा था, तो समझ लीजिएगा सूंघने के साथ ही उसका काम तमाम हो जाएगा। चाहे सदियां गुजर गई, उसके बाद भी ये असर है। 10 साल, एक रिपोर्ट के मुताबिक तो यह कि 10 साल के बाद भी अगर कोई उस जगह से मिट्टी उठा के सूंघ ले तो उसके फेफड़े गायब हो जाएंगे, यानी खत्म हो जाएंगे। वो ताकत होती है परमाणु के अंदर, इतना पावरफुल होता है।
और इतना विनाशनायक, इतना खतरनाक होता है। आप समझ सकते हैं कि जापान कितने सालों के बाद ऊपर आया। तबाह कर दिया था अमेरिका ने, बर्बाद कर दिया था। हालांकि सबसे ज्यादा परमाणु जो है वो रशिया के पास है, रूस के पास। रूस ने तबाह कर दिया यूक्रेन को। तो बात में ये कर रहा था कि ईरान के पास परमाणु है, अमेरिका चैलेंज करता है, यूं वक्तन फवक्तन आप देखते चलती रहती है। लेकिन ईरान के पास इतनी ताकत है कि इजराइल को वो समेट सकता है, लपेट सकता है। वो जो मुल्क है छोटा सा, क्योंकि ईरान के पास असला भी काफी है, ईरान के पास लश्कर भी बहुत है। अगर देखा जाए इजराइल के पास अगर 2 लाख 3 लाख सैनिक है, तो ईरान के पास 6 लाख सैनिक है। मतलब डबल से भी ज्यादा हो जाता है मामला। तो पावरफुल मुल्क कहलाता है इराक, पावरफुल मुल्क कहलाता है पाकिस्तान, पावरफुल मुल्क कहलाता है तुर्की, पावरफुल मुल्क कहलाता है मिस्र। 5 लाख सेना है मिस्र के पास, आप समझ सकते हैं। इजिप्ट जिसे कहते हैं और लगा हुआ है, सरहद लगी हुई है। तो कहने का मतलब और मकसद यह है कि इतने पावरफुल मुल्क होकर सिर्फ बातों से काम चला रहे हैं। और आज देखे इजराइल ने कितना वहां विनाश कर दिया है फिलिस्तीन के अंदर। वहां तादाद आंकड़ा जो है, जो रिकॉर्ड किया गया है, वो 7,000 के ऊपर जा चुका है। लेकिन वो लोग जो मलबे के नीचे दबे हुए हैं, जो मलबे के नीचे हैं, उनकी अभी कोई खबर नहीं है भाई कि कितने लोग होंगे वो। तो आप सब समझ सकते हैं कि इतने मुल्क होकर, ये तो 5 मुल्क में बता रहा हूं, वरना 57 मुल्क हैं। ऐलान कर रहा है OIC एक संगठन बनाया था, इत्तिहाद के एक लश्कर, एक सेना ऐसी होगी जो मुसलमानों पे जुल्म और बर्बियत के तूफान कहीं पर भी तोड़े जाएंगे तो वो सेना वहां जाके मदद करेगी। लेकिन OIC कागजों में है, हेडलाइन में है, आप देखें कि वो न्यूज चैनलों पर है, लेकिन वो जमीन पर कहीं दिखाई नहीं देती है। वो इत्तिहाद जो 52, 55, 57 मुल्कों ने मिलकर किया था, जिस तरह के हालात पूरी दुनिया में, आप सब समझ सकते हैं। सबसे ज्यादा टारगेट अगर किसी रिलीजियन को किया गया है तो वो इस्लाम है। आप सर्वे कर लें, आप किसी भी मजहब के हैं, अगर आप में तासुब है तब भी आप देख सकते हैं। वो कोई भी मुल्क हो, कोई भी कंट्री हो। हालांकि हिटलर ने सबसे ज्यादा यहूदियों को मारा था, लेकिन आज तक किसी न्यूज चैनल ने उसको दहशतगर्दी, आतंकवादी नहीं कहा है। तो देखिए, ये एक साइकोलॉजी है, एक माइंड जो है वो सेट किया जाता है कि बस इसी मजहब के खिलाफ जो है बातें की जाए, इन्हीं लोगों के खिलाफ जो है बातें की जाए, इनको इतना बदनाम कर दिया जाए कि लोग जो भोला भाला इंसान है वो दाढ़ी टोपी देखकर ये कहने लगे हाँ ये तो उस संगठन से है। तो ये तमाम वो साइकोलॉजी है, वो मानसिकता है जो फैला दी है दुनिया के अंदर, और आज वो जाहिर भी हो रही है, कुछ लोगों के अंदर पाई जाती है कि वो ऐसी मानसिकता रखते हैं और वो माहौल क्रिएट हो रहा है। तो फिलिस्तीन के अंदर जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ तमाम मुल्कों को आवाज उठानी चाहिए और वहां लड़ना चाहिए, वहां मदद भेजनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका भरपूर मदद भेज रहा है इजराइल की। क्योंकि वो इजराइल जो बड़े दावे करता था, पोल खुल गई है, उसका मामला टाई टाई ठस निकला एकदम। मतलब वो कहता था सरहदें महफूज है, लेकिन वो हमास वाले, वो फिलिस्तीन वाले, जिनके पास लड़ने के लिए लश्कर नहीं है, लड़ने के लिए असला नहीं है, वो फिर भी संघर्ष कर रहे हैं। तो बहरहाल आप क्या कहना चाहोगे इन इस्लामिक कंट्रियों के बारे में, इस्लामिक हुक्मरानों के बारे में, इन बादशाहों के बारे में जो तख्ते नशी हैं, जो बड़े बड़े ओहदे पे फाइज हैं, लेकिन वो सिर्फ बोल रहे हैं, जमीनी काम कोई करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। कमेंट्स करके बताइएगा, पेज को फॉलो कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप जरा शेयर कीजिएगा।